खुदाए वहद रब ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और आज एक बार इस बात को फिर से मैं आपके साथ सीखूंगा कि रूहुल कुद्दस के बारे में मसीही कलीसिया किस तरह से मुंतशर है, और फिर गैर ज़रूरी जो रसूमात हैं वो किस किस तरह से लोग अदा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम ईमान ले आओ, कबूल करो और निजात पाओ। आज हमें यीशु मसीह को कबूल करने के बारे में या फिर रसूमात के अदा करने के हमें किस तरह से गुनाहों की बख्शिश और निजात मिल सकती है। तशरीहात बहुत से लोग करते हैं और वो हिस्ट्रियों को बयान करते हैं, और जब हिस्ट्री को बयान करते हैं तो फिर वो कहते हैं हम तशरीहात कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं। मुझे ये सैटेलाइट पर जो चैनल हैं जब वो बातें करते हैं और वो दावे करते हैं तो मैं बड़े गौर से उनको सुनता हूँ कि वो कैसे कैसे दावे कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो ऐसे मुतनाज़ा बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह ने बार बार ये फरमा दिया कि ये मुझे बाप ने भेजा है और मैं सब कुछ ये बाप की मर्जी के मुताबिक करता हूँ। मैं सब कुछ अपने बाप के इख्तियार से ये सब कुछ करता हूँ। जितने भी मौजज़ात यीशु मसीह ने फरमा दिए, कर दिए, और यीशु मसीह के बयानों का वो इस तरह से इस्तेमाल और इस तरह से उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो यीशु मसीह को ही खुदा का दर्जा देते हैं। और आज मैं आपकी खिदमत में इस तरह से अर्ज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह बेटा है और खुदाए वहद रब ज़ुल जलाल, खुदा यानी रूह पाक बाप है। लोगों ने, इस मसीहियों ने इस इम्तिजाज को ख़त्म कर दिया और कहते हैं कि यीशु मसीह भी खुदा ही है। मैं पूरे ईमान से, पूरे ज़ोर से ये बात कह रहा हूँ कि यीशु मसीह बेटा है और कुव्वत का लिबास रूहुल कुद्दस है, और इन दोनों को कायम करने के लिए खुदा मौजूद है। और ये खुदा के वसीले से और खुदा की वजह से ये दोनों ही कायम हैं। यही तसलीस का कानून है। और बेटे ने बाप को जाहिर किया है कि कोई आसमानी बाप है। और जब पुराने अहद का हम देखते हैं वहाँ पर और इसको स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें नज़र आते हैं वो दो कॉन्सेप्ट हैं, यानी एक पाक रूह और फिर दूसरा बद रूह। ये दो बातें। और जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो हम बेटे का तस्वर देखते हैं, बेटे का वजूद देखते हैं, बेटे को मुजस्सम देखते हैं, और उस बेटे का नाम है यीशु मसीह। यानी
निजात देने वाला मसा किया हुआ। अगर यीशु मसीह ही खुदा है तो फिर ये सारा तसलीस का प्रोसेस जो है ये ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसको किस तरह से ईमान रखेंगे और किस तरह से उसको तस्लीम करेंगे। और अगर मैं आज नाम ले दूं और मैं उस फ़िरके का निशानदही कर दूं और आपको बुरा ना लगे तो वो ओनली जीसस है। वो कहते हैं, उनका दावा है, लेकिन मेरी मिन्नत है कि तसलीस के कानून को, तसलीस के इन तीनों अकनूम को मानना ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें ही एक दूसरे के लिए लाजम है। हर एक चीज़ तसलीस में मौजूद है। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस। और यीशु मसीह ने जब वो आसमान पर उठाए जा रहे थे तो उन्होंने हुक्म दिया कि तुम इस नाम से, इस तरह से लोगों को बपतिस्मा देना। लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ दर्ज नहीं हुआ कि उनको बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से पानी में बपतिस्मा देना। ये लफ्ज़ जब अदा करते हैं तो इनकी इतनी पावर है कि किसी और प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लफ्ज़ बड़े मुकद्दम और बड़े अहम हैं और ये यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से अदा हुए और ये इरशाद हैं और ये हुक्म है और इसको बहुत से लोग इरशाद आज़म के नाम से जानते हैं और मानते हैं कि यही वो सबसे बड़ा हुक्म था कि यीशु मसीह ने फरमा दिया कि तुम जाकर कौमों में मनादी करो, मसीही घरों में नहीं, अनपढ़ मसीही लोगों में नहीं, बल्कि तुम क्या करो, कौमों में जाकर तुम उनकी मनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से। और जब हम ये लफ्ज़ अदा करते हैं तो मेरे ईमान के मुताबिक ये है कि ये ब्लेसिंग है और इनसे ब्लेस वो शख्स, वो जगह, वो माहौल, वो फ़ज़ा सब ब्लेस हो जाती है और शैतान का दायरा इख्तियार वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इस बात को मैं इस तरह से सीख रहा हूँ, जब ये लफ्ज़ अदा होते हैं तो इनकी पावर इतनी है, इनकी पाकीज़गी इतनी है कि शैतान या शैतान की सारी ताकत वहाँ से ज़ैल हो जाती है और वो जगह पाक और पवित्र हो जाती है। मैं आज आपके साथ इस बात को सीख रहा हूँ कि हमें मसीही ईमान में किस तरह से कायम होना है। वो कहता है पालूस रसूल कि अगर अमाल वाले ही बचेंगे, अमाल वालों का ही रुतबा होगा, अमाल वाले ही जो हैं वो बख्शिश के हकदार हैं, तो फिर हम ईमान वाले क्या करें? ईमान वाले कहाँ जाएंगे? मेरी अज़ीज़ों, मुबारक वो लोग हैं जो अनदेखे उस यीशु पर ईमान रखते हैं, बगैर रसूमात अदा किए यीशु पर तकवा और भरोसा रखते हैं। ये प्रोसेस जितने भी लोगों ने कायम कर लिए हैं सिर्फ मजहब पर अजारादारी बनाने के लिए। हमारी गिरफ्त हो
کوئی کہتا ہے 5 भेद ہیں نجات کے، دعا کے، عبادت کے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رسومات ادا کریں گے تب ہم مسیحی کہلائیں گے. اس وقت ہم مسیح کو قبول نہیں کر سکیں گے. مسیح کو قبول کرنے کا جو کتاب مقدس میں میں نے اقنوم دیکھا ہے، قانون دیکھا ہے، وہ یہی ہے کہ نیک نیتی صدقے دل سے، دل کی صفائی کے ساتھ، دل کو صاف کر کے یسوع کو قبول کر لیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ میرا نجات دہندہ ہے. آپ کو نجات مل جائے گی، آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. یہی قانون میں نے پوری کتاب مقدس میں حصہ انجیل اور پرانے عہد نامہ میں سیکھا ہے. آپ کی خدمت میں کل پھر سے اسی بات کو سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نجات پاتے ہیں اور کس طرح سے ہم یسوع مسیح کی سچی تعلیم کو سیکھ سکتے ہیں. خدا ہمیں کثرت سے برکت